मोहन नहीं आया क्या? नहीं, सब जने हैरान हैं कि सोनी आ गई तो वो क्यों नहीं आया। सोनी, सोनी तेरी उलझन बता रही है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। उलझन? कैसी उलझन? मोहन से कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो उनसे झगड़ा कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है। और जब कोई किसी के लिए बहुत कुछ करता है तो एक ना बहुत बड़ा घाव भी लगाती है। जी? सच सच बता, क्या बात? बात अरे इसके हाथ में तो दारू की बोतल है। हाँ, मोहन भैया शराब पी रहे हो? शर्म नहीं आती? और किसी को कुछ बोलना? हाँ? जानती हो निशा, सब लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं, तुम सब लोग पागल हो। ये बोतल है ना, बोतल, ये दुनिया की हर सुंदर लड़की से ज्यादा खूबसूरत है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये धोखा नहीं देती, चालबाजी नहीं करती। बस तो मुझसे प्यार करती है ना? मुझसे शादी करना चाहती है ना? ओके, मैं तुझसे शादी करूंगा। मंजूर। तो फिर पिला अपने हाथ से। ये ले। पहले तो अरे तूने शराब पी ली? ये तो शराब है, अगर तू जहर भी देगा ना तो भी पी लूंगी। गरम मसाले। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मोहब्बत। निशा, दिखा दे दुनिया वालों को कि मोहब्बत क्या होती है। दिखा दे निशा। मक्कार, धोखेबाज, किसी इन मीठी बातों से धोखा दे रही है। मासूमियत का ढोंग रचाकर इतने दिनों मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तेरी इन बातों में कोई दम नहीं, कोई धोखा नहीं खाएगा। कहती क्यों नहीं कि बेंगलोर में तेरा कोई यार है जिसके लिए तू घर से भागी है, जिसके लिए तूने तरह तरह के बहाने बनाए हैं, झूठ बोला है, एक नादान के जीवन से खेला है। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल! क्या हो गया तेरे को? पागल हो गया क्या? छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ मेरा हाथ। छोड़। भैया, तुम सोनी को कुछ नहीं कर सकते। हट जा। नहीं हटूंगा। अरे हट! बोल, मैं क्या कही थी? बोलती क्यों नहीं? छोड़ दूंगी। छोड़ दे, छोड़ दे। हट, जब आ जाते। बहुत सबक किया मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगा। तूने शराब नहीं पी बल्कि शैतान का रूप धारण किया है। यार, दोस्त, कमसिन भाई, यहाँ तक एक बेकसूर लड़की पर हाथ उठाया तूने। लड़की? अरे ये लड़की नहीं, सांप है, सांप तोता काका। मत बोल काका मुझे। काका तो उसी दम मर गया था जब तूने शराब को हाथ लगाया। सुन ले मोहन, अगर आज के बाद तूने फिर कभी शराब को हाथ लगाया तो इस कारवान से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो समझा, संबंध टूट गया। मोहन किसी का नौकर नहीं, किसी का गुलाम नहीं। मैं पीऊंगा और जी भर के पीऊंगा। याद रख मोहन, जिस रास्ते पर तू जा रहा है तेरा कोई साथ नहीं देगा। कारवान कल यहां से चला जाएगा, लेकिन तू हमारे साथ नहीं होगा।
मेरा कारवां अब अकेला है। मैं जीऊंगा तो अपने लिए, मरूंगा तो अपने लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ, जिसको जाना है जाओ। Get out! बोला कहाँ मोहन? बस्ती के दारू खाने में एकदम नशे में धुत। मैं साथ चलने को बोला तो मुझे धक्के मार के भगा दिए। वो नहीं आएंगे काका, काका वो नहीं आएंगे। हम भी और इंतजार नहीं करेंगे। सब लोग गाड़ी में बैठो। आरा, तू मोन्टू को अपनी गाड़ी में बिठा ले। हम इसे बेंगलोर इस्तीमा के बाद छोड़ देंगे। अच्छा चलो मोन्टू। निशा, निशा चल गाड़ी में बैठ। हट, छोड़ दे मेरा हाथ। चलना। मैं मोहन के बगैर नहीं जाऊंगी। छोड़ दे मुझे। बैठ जा। गाड़ी में बैठ। छोड़, मैं मोहन के बगैर नहीं जाऊंगी, नहीं चलो गाड़ी चलाओ। कार वहां जा चुका है। तुम यहां क्या कर रही हो? समझने की बात है। समझा, मेरा एहसान चुका रही हो। नहीं, तुम्हें तबाही के रास्ते से रोक रही हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। तुम जा सकते। तुम शराब नहीं पियोगे। तुम ये दिखाना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तो मेरा बहुत ख्याल। हाँ है। और तुम मुझे तबाह होते नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। तुम झूठी, एकदम झूठी। मैं झूठी नहीं हूँ मोहन। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। फिर झूठ, फिर दिखावा। क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए? मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। तुम नहीं कर पाओगी सोनी, तुम नहीं कर पाओगी। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए शराब पी सकती हो? बस हार दी हिम्मत।
की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आदमी दीवाना नहीं हो जाता, परसों के रिश्ते नहीं तोड़ देता। मैं गलत कह रही हूँ? जवाब दो। हाँ? चलो माना, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम आपस से बाहर हो जाओ, साथियों के साथ झगड़ा करो, छोटे 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 भाई के साथ जल्लाद की तरह पेश आओ। मैं गलत कह रही हूँ? बोलो बोलो ना। हाँ? 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 हे, क्या कर रहे हो? कल से आज तक तुमने जो 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 कुछ भी किया है, इट इज सिंपली डिस्गस्टिंग। I can't imagine a man, especially a man, behaving in such a sentimental way and showing his grief by being irrational, irresponsible, and कितने बुद्धू हो तुम समझते थे मैं गाँव वाली हूँ, अनपढ़ हूँ। अरे मिस्टर, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि तुम्हें पढ़ा सकती। मैं जो हूँ तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मेरी नजरों में क्या हो। तुम जैसा न मेरे जीवन में आया है न आएगा। मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, ये सच है मोहन, सच है। फिर से कहो। मैं तुम्हारी हूँ। अरे तुम मुझसे शादी करोगी? कसम खाओ। तुम्हारी कसम। लेकिन हमारे यहाँ तो शादी की बातचीत दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करके पक्की की जाती है। मीठा हो गया। तो साथियों, बिछड़े हुए साथी तो मिल ही गए, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हमारी बेटी सोनी के हाथ मेहंदी से लाल होंगे और मोहन के सर पर फूलों का सेहरा होगा। निशा, अगर तू चाहे तो मोहन से मैं तेरी शादी करा सकता हूँ। कैसे? इसका कांटा पानी नहीं मांगता। सोनी मर जाएगी और मोहन तेरा हो जाएगा, मगर उसके बाद मोहन एक हंसता गाता इंसान नहीं होगा, बल्कि एक चलती फिरती लाश। सोनी को तो एक बार सांप डसेगा, लेकिन जब मोहन दीवारों के साथ सर टकराएगा और दीवानों की तरह कपड़े फाड़कर सोनी सोनी पुकारेगा, तो तुझे हर घड़ी हर पल एक नहीं हजारों सांप डसेंगे। निशा, बंजारों की तो रीत है कि जिसे चाहते हैं उस पर अपनी जान निछावर कर देते हैं, और तू मोहन की खुशी खातिर अपने प्यार की भेंट नहीं दे सकती, और फिर भी दावा है प्यार का। मैंने माँ को चिट्ठी लिख दी है मेरे यहाँ तुम्हारे बारे में। माँ तो खुशी से फूली न समाती होगी। क्या सोच रही हो? हम बैंगलोर कब पहुंचेंगे? बस 3-4 दिन का सफर है, फिर हम लोग बैंगलोर में होंगे। हाँ, बैंगलोर। तुम दोनों को कल सुबह की प्लेन से वहां पहुंचना है। 2 रोज बाद करमचंद यूरोप से बैंगलोर पहुंचेगा। सुनीता या तो वहां पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। राजन बाबू, कभी कभी इंसान औरत के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता वो उसे धोखा देगी। मेरे लिए औरत की कीमत इस कमीज से ज्यादा नहीं।
आज पहनी कल बदल। मगर राजन बाबू, मोनिका के पास सेठ मोहनदास की वो आखिरी चिट्ठी मौजूद है जिसके जरिए वो हमें ब्लैकमेल कर सकती है, जेल पहुंचा सकती है। लेकिन मोनिका का कहना है कि उसने वो चिट्ठी जला डाली। माफ कीजिएगा राजन बाबू, मुझे यकीन नहीं। मुझे भी नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो चिट्ठी उसके पास मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्त, हर काम का एक वक्त होता है। पहले हमें सुनीता को रास्ते से हटाना है, उसके बाद मोनिका की बारी। और वो कहाँ है, मेरी होने वाली बहू? वो जुग जुग जियो बेटी। ठाकुर जी, देखिए आपने मोहन की पसंद है ना, चांद का टुकड़ा। क्यों नहीं बहन जी, हमारा मोहन भी तो लाखों में एक है। मोहन, जब से तुम्हारी चिट्ठी आई है, तुम्हारी माँ एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी। तुरंत पंडित महाराज के पास जाकर तुम्हारी सगाई का मुहूर्त कर डाले। ये ले बेटी, तेरी शादी का जोड़ा और गहने। लड़कियों, जल्दी से दुल्हन को तैयार करो और नीचे ले आओ, महाराज आ गए हैं। आओ सोनी, मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, इतनी सुंदर कि मोहन भी देखता रह जाएगा। आज बहुत खुशी का दिन है सोनी, ये दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। हर लड़की जीवन में एक ही बार तो दुल्हन बनती है। तुम लोग जाओ, मैं खुद ही तैयार होकर आ जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। ये दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। हर लड़की जीवन में एक ही बार तो दुल्हन बनती है। हेलो, एंड कॉल फ्रॉम बॉम्बे। जी यस जी, मैं करमचंद ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके दोस्त सेठ मोहनदास की मौत हादसे से नहीं हुई, बल्कि उनका खून किया गया था, और खूनी का नाम है राजन। राजन? मगर तुम्हें कैसे पता कि राजन नहीं? मेरे पास कत्ल का सबूत है। सेठ मोहनदास का वो खत जो मरने से चंद मिनट पहले उन्होंने लिखा था। ये खत मैं आपको दे सकती हूँ। वो खत तुम पुलिस के हवाले भी कर सकती हो। शायद आपको खबर नहीं, सुनीता जिंदा है। राजन सुनीता के बाद मेरी जिंदगी लेना चाहता है, क्योंकि मैं उसकी राजदार हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, बाद में फोन करूंगी। हेलो 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 हेलो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः। मोहन, सोनी कमरे में नहीं है क्या? क्या कह रही निशा? हाँ, ऊपर कोई भी नहीं है। शादी के कपड़ों पर ये चिट्ठी रखी हुई थी। हाय राम। हाँ चाचा जी, मैं बड़ी मुश्किल से बैंगलोर पहुंची हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तुम फिक्र नहीं करो बेटी, राजन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास अभी बंबई से एक लड़की मोनिका का कॉल आया था। वो मुझे कत्ल का सबूत यानी तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी देने को तैयार है। लेकिन वो राजन से मिली हुई है। होगी, मगर उसे ये मालूम हो गया है कि राजन तुम्हारे बाद उसका खात्मा करना चाहता है, ताकि उसका राज कभी ना खुल सके। बस बेटी तुम फौरन यहाँ चली आओ, फिर कल हम बंबई चलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है।
पुलिस बाजू में।